So hi everyone. So today we will talk about one more very important concept of Python, and the name of that particular concept is built-in data structure. तो पाइथन में एक्चुअली हम अपने डेटा सेट को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डेटा। ठीक। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स अवेलेबल इन पाइथन, उसमें कैसे हम लोग अपने डेटा को स्टोर करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ लेक्चर we will see what are different type of data structures or inbuilt data structures available in Python and how to utilize while making our programs. तो चलिए दिस पर्टिकुलर पार्ट वन में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कौन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं। तो इससे पहले कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़े हैं, बेसिक डेटा टाइप्स पढ़े हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सिंपली अगर कोई भी वैल्यू हमें स्टोर करनी तो हमने एक सिंपल ए नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें 3 स्टोर कर दी। अगर हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, मीन्स नेम है, ठीक, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो हमने नेम नाम का या कोई भी एक वेरिएबल बनाया उसमें वैल्यू स्टोर कर दी। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली देखें ये कि एक वेरिएबल में आप केवल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अब समबडी विल कम, सर मुझे मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, मुझे 60 स्टूडेंट्स के इंटरनल के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो हम कहेंगे इसका मतलब 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने के लिए हमें 60 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक। और फिर ये भी याद रखना पड़ेगा कि किस स्टूडेंट को हमने क्या वेरिएबल नेम प्रोवाइड किया, विच इज़ नो डाउट इज़ अ वेरी टीडियस, बहुत ही लंबा या थकाने वाला काम है। तो प्रॉब्लम क्या है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, जल्दी से देख लेते हैं। कैन स्टोर सिंगल डेटा होने की, एक वेरिएबल केवल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। और जब एक वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर कर रहा है, दैट मीन्स हमारी मेमोरी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी। तो इसलिए जब भी हमारे पास लार्ज डेटा सेट होगा, तो जो हम लोगों ने डेटा या वैल्यू को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है, दैट इज नॉट सुइटेबल टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक। तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दैट। तो पाइथन ने क्या करें, हमें 4 मेन बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक। लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। एंड वन थिंग इज क्लियर कि इन सभी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग एक तो एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि लिस्ट में हम लोग एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक। एंड सेकंड थिंग इज हमको ये भी देखना है क्या वो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर। So by using these different type of data structure, we will solve our two problems. First, कि किसी भी वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ कैसे स्टोर करें, और द सेकंड प्रॉब्लम है कि अगर वो वैल्यूज़ डिफरेंट डेटा टाइप की हैं, मतलब एक इंटीजर है, एक आपका फ्लोट है, एक स्ट्रिंग है, तो उस डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को भी हम लोग एक सिंगल वेरिएबल में कैसे स्टोर करें। ठीक। तो ये जो चारों आपके डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग क्रूड हमको एक्चुअली पढ़ना है। तो क्रूड मीन्स जल्दी से समझ रहे, तो क्रूड मीन्स कि हाउ टू क्रिएट, कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। ठीक। क्रिएट मतलब कि कैसे एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ या एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को कैसे स्टोर करेंगे। फिर वंस द वैल्यू विल बी इंसर्टेड, तो उनको कैसे रीड करेंगे। रीड करने के बाद अगर कोई सी वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई करनी है तो उसको कैसे अपडेट करेंगे। और फाइनली अगर वो इफ़ यू नो मोर रिक्वायर दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर या उसकी वैल्यूज़ को हम लोग कैसे क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को जब आप पढ़ते हैं तो 4 बेसिक ऑपरेशंस हमको पता होनी चाहिए, दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। एंड दीज 4 ऑपरेशंस आर हाउ टू क्रिएट, हाउ टू रीड, हाउ टू अपडेट एंड फाइनली हाउ टू डिलीट दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर।